क्या आप इन्वेंटर ऑफ द सेंचुरी या मास्टर कनेक्टर बनना चाहते हैं? रात के 2 बजे अमेरिका की एक फैक्ट्री में बैठे लड़के को उठाकर बाहर फेंक दिया गया। वो बदतमीज था, वो सीला था। ये सब तो जैसे तैसे बर्दाश्त हो जाता, लेकिन आज तो वो पिछले 9 दिनों से नहाया भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे किक आउट किया जाए। उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। मार्केट में कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री उसे जॉब देना नहीं चाहती थी। ना तो इसके पास कोई डिग्री थी और ना ही स्किल और ना ही कोई टैलेंट। कॉलेज से निकाला गया ये नौजवान खाली बोतलें बेचकर खाना खाता और हर एतवार की रात कई मील का सफर तय करके एक टेंपल पहुंच जाता ताकि हफ्ते में कम से कम एक दिन तो पेट भरकर खाना खा सके। ये कहानी है एक ऐसे लड़की की जिसे 20वीं सदी का ग्रेट इन्वेंटर माना जाता है, जो खुद को मास्टर कनेक्टर कहलवाना पसंद करता था। दुनिया उसे एप्पल कंपनी के सीईओ, पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो के चेयरमैन और नेक्स्ट कंपनी के फाउंडर और स्टीव जॉब्स के नाम से जानती है। जो 2011 में इस दुनिया से रुखसत हुआ तो लोग इसकी शख्सियत के बारे में मजीद मुतजस्सिस हुए। क्या आप जानना चाहते हैं कि स्टीव जॉब्स के काम करने का अंदाज कैसा था? वो दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक और सबसे ज्यादा कारोबार करने वाली कंपनी का मालिक कैसे बना? आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के काम करने का नजरिया। सबसे पहले, जो काम भी करें मुकम्मल फोकस के साथ करें। स्टीव अपनी खूबियों और खामियों से बखूबी वाकिफ था। जो काम करना जानता था उसे फोकस होकर करता, और जो काम करना नहीं जानता था उसके लिए एक्सपर्ट हायर कर लेता। स्टीव जॉब्स का कहना था कि फोकस से मुराद ये नहीं कि मुझे कौन सा काम करना है और किस तरह करना है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि कौन सा काम नहीं करना। और यही एक कामयाब शख्स का अंदाज और कामयाब कारोबार करने का पहला नुस्खा है कि इन्हीं कामों और प्रोडक्ट्स पर फोकस किया जाए जिनके रिजल्ट्स देना जानते हों। नंबर 2, हमेशा अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी का एक पैमाना तय करें और फिर उसी के मुताबिक काम करें। स्टीव जॉब्स हमेशा बेहतरीन क्वालिटी और आला मयार की प्रोडक्ट्स बनाना पसंद करता था। वो एक प्रोजेक्ट पर उस वक्त तक काम करता रहता जब तक वो परफेक्ट ना हो जाता। स्टीव का कहना था कि बहुत से मसाइल हमें देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन जब इनको हल करने की कोशिश की जाए तो मालूम होता है कि शायद इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मसला कोई और हो ही नहीं सकता। मसाइल हल करने से ज्यादा एनर्जी मसाइल तलाश करने में लगती है, और बहुत से लोग मसाइल तलाश करने में एनर्जी लगाना पसंद नहीं करते। शायद इसी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते। स्टीव जॉब्स का एक ही असूल था, अगर कोई काम करता तो परफेक्ट करता, नहीं तो वो प्रोजेक्ट ही खत्म कर देता। नंबर 3, टीम छोटी बनाए लेकिन अच्छे लोगों की टीम बनाए। स्टीव जॉब्स एलिटिस्ट था और एलिटिज्म को पसंद करता था। जैसे वो हमेशा आला मयार की प्रोडक्ट पसंद करता था, इसी तरह वो लोगों में मोस्ट टैलेंटेड लोगों को पहले इंप्रेस करता और फिर उन्हें अपने लिए हायर कर लेता। वो हमेशा छोटी टीम बनाता। इसका मानना था कि टीम छोटी हो लेकिन अच्छी हो। स्टीव जॉब्स के काम करने का अंदाज कुछ यूं था कि वो किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए 100 अफराद की टीम बनाता और उन्हीं पर फोकस करता। हर सोमवार के दिन 4 घंटे साल के 50 हफ्ते वो इन्हीं लोगों के साथ एक कमरे में बैठता। वो डिस्कशंस करते, सब मिलकर कनेक्ट करने के नित नए तरीके तलाश करते कि कैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट किया जा सकता है, अपने कंज्यूमर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एस्थेटिक डिजाइनर और दीगर तमाम चीजों को कनेक्ट करने का क्या तरीका होगा। इस तरह स्किल्स ट्रांसफर होती हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं, नित नए आइडियाज सोचते हैं और मसाइल के हल तलाश करते हैं, जबकि बाकी सारी कंपनी को हैंडल करने के लिए वो कोई और लीडर हायर कर लेता। नंबर 4, काम सिर्फ पैसा बनाने के लिए ना करें, बल्कि सोसाइटी में कोई वैल्यू ऐड करने के लिए करें। स्टीव जॉब्स का पर्सनल मिशन इस दुनिया को पहले से बेहतर बनाना था। वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करता था, उसे पैशन था दुनिया बदलने का, पहले से बेहतर बनने का, दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का। वो हर दिन ज्यादा से ज्यादा आसानियां फराहम करने की कोशिश में रहता। एक दिन पेप्सिको के प्रेसिडेंट से स्टीव जॉब्स ने कहा कि क्या तुम अपनी सारी जिंदगी शुगर वाटर बेचने में गुजार दोगे या इस दुनिया को बदलना भी चाहते हो? उसने एक लम्हा सोचा और पेप्सी को छोड़कर एप्पल कंपनी को ज्वाइन कर लिया। नंबर 5, अच्छा काम करने और बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा शऊरी कोशिश करें। स्टीव जॉब्स का कहना है कि हमारी इन्वेंशंस का सिस्टम यह है कि हमारा कोई सिस्टम नहीं,
कभी भी हम ये नहीं सोचते कि चलें कुछ इन्वेंट करते हैं या कुछ इन्वेंट करने के लिए कोई क्लास लेते हैं या फिर ये असूल हैं और इन पर अमल करते हैं ताकि हम कुछ इन्वेंट कर सकें। एक सिस्टमाइज इन्वेंशन की कोशिश करने वाला ऐसे ही है जैसे वो इन्वेंटर नहीं है लेकिन इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। गर्चे एप्पल एक बहुत मुनज़्ज़म कंपनी है, इसके काम करने के कुछ तरीक़ाकार हैं जिनमें से गुजर कर लोग पहले से ज़्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं। लेकिन हमारी इन्वेंशंस उस वक्त होती हैं जब हम सब मिलकर हॉल में बैठते हैं, एक आइडिया पर डिस्कशंस करते हैं, हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हत्ता कि एक दूसरे को रात में भी कॉल्स करके कह रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। यही हमारे काम करने का तरीका है। हमने जो काम करना हो फिर 24 घंटे उसी के बारे में सोचते और बात करते रहते हैं। ऐसे ही हम हर नई प्रोडक्ट बनाने के लिए शऊरी तौर पर कोशिश करते हैं। नंबर 6, अपनी प्रोडक्ट और अपने काम के तरीक़ाकार के बारे में अपनी टीम से राय लें। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स दूसरों को सुनने में बहुत अच्छा था। वो हर एक की बात बहुत ध्यान से और मुकम्मल तवज्जो से सुनता था, फिर जिसकी बात पसंद आती उसे पिक कर लेता और उस आइडिया पर काम शुरू कर देता। स्टीव जॉब्स को अपनी टीम पर बहुत ज्यादा यकीन था, वो उनसे काम करवाना जानता था। स्टीव जॉब्स की टीम का कहना है कि हमसे ज्यादा हम पर स्टीव जॉब्स को यकीन था। वो हमसे ऐसे काम भी करवा लेता था जिसे करना हम नहीं जानते थे बल्कि नामुमकिन समझते थे। हमारी ये तमाम मालूमात लैंडर कैने की किताब इनसाइड स्टीव्स ब्रेन से ली गई हैं, जो स्टीव जॉब्स की बिजनेस फिलॉसफी और इसकी शख्सियत का हिस्सा थी, जिन पर अमल करके आप भी कामयाब बन सकते हैं। The goal was never to beat the competition or to make a lot of money. It was to do the greatest thing possible, or even a little greater. Apple is about people who think outside the box. People who want to use computer to help them change the world. To help them create things that make a difference and not just to get the job done. Steve Jobs. दोस्तों, किताब सुनो के साथ सीखते रहिए अजीम मुसन्निफीन के ख्यालात और तसव्वुरात। इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस और अजीम शख्सियात के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल किताब सुनो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।